ऑफ वार, एक्सटर्नलिजेशन और इंटेलिजेंस तो नहीं होगा, ठीक है। कंसिडर प्रोवाइड फॉर प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 357, ये भी गलत है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द वेलमार कॉन्स्टिट्यूशन इन जर्मनी, नहीं ऐसा नहीं है। तो सस्पेंशन ऑफ राइट होता है इसमें, ठीक है। सस्पेंशन राइट उसमें होता है, और इमरजेंसी प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ से लिया गया, ठीक है। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल एक्यूरेसी ऑफ द वॉर, सही बात है। प्रेसिडेंट कैन इशू डिफरेंट प्रोविजन डिफरेंट पूरा एट द सेम टाइम, सही बात है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी जस्ट फॉर ए पार्ट ऑफ द कंट्री, भी सही बात है, ठीक है। अगला देखो, when a national emergency declared on the ground of war or it is known as national emergency, सही बात है। 42nd क्वेश्चन, आर्म रिबेलियन को मतलब कर दिया गया है, 44 नहीं 44th है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी हैज बीन प्रोग्राम ओनली वंस फॉर फार, इससे नहीं, बहुत सारे हैं, ठीक है। वार तो बहुत सारे हुए हैं ना। नेशनल इमरजेंसी कंसिडर द फॉलोइंग, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, सही बात है। ये प्रोफेसर ऑफ नेशनल आउटसाइड द प्रोविजन, गलत बात हुई, ठीक है। Anti-defection, the law specified that a nominated opposition cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house, गलत बात है ये, ठीक है। Law does not before नहीं after होगा, ठीक है। Law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide if it's, ये सही बात है, ठीक है। अब देखो ऊपर ऑफ मार्च there has been significant reduction in the stock volume all over the world in recent time, ऐसा लगता है क्या? नहीं। India has ratified the treaty on provision which to prohibit from participating in illegal, गलत बात है। More than 90% of the global nuclear warhead बिलोंग टू रशिया एंड यूएसए, ये सही बात है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है, इंटरनेशनल सोलर इज टाइप टू डेवलप एंड डिप्लॉय कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेबल एनर्जी, सही बात है। रेस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, ट्रॉपिक को कैसे नहीं है, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर है इंडिया में, ठीक है। विथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, कलकत्ता में स्टेबलाइज में, नहीं चेन्नई में होता है ना शायद। लॉर्ड रिपन वाज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सही बात है, ठीक है। दिल्ली लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज पास टू इंट्रोड्यूस एन ई गवर्नेंस सिस्टम ऑफ सिटीजन फॉर दी करने के लिए, ये गलत है, ठीक है। ये गलत है, ये कैपिटल ये भी गलत है, ठीक है। अब अगला देखो, does not disqualification does not apply to return if the member goes out of his party as a result of a merger of his party with another party, सही बात है, ठीक है। ये तो नहीं होगा, मतलब इस केस में लागू नहीं होगा, ठीक है। if the member after being elected to the presiding officer voluntary gives of membership of his house or the joint religious, ये भी नहीं, इस केस में भी नहीं होगा, ठीक है। इन केस ऑफ स्प्लिट बाय 1/3 ऑफ बॉडी, ये गलत है, यहाँ पे होगा, ठीक है। 1/3 के 2/3 में होता है ना ज्वाइनिंग का। इलेक्ट्रिक पोस्ट देखो, सेलिंग ऑन पार्लियामेंट पोल एक्सपेंडिचर हैज बीन 70 से 95 लाख का सारे स्टेट्स में, गलत है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पीपल प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडलाइन गवर्निंग हु कैन और हु कैन नॉट बी ए स्टार कंपेनर, ये गलत बात है ये भी, ठीक है। अब देखो, रिकॉग्नाइज पार्टी डिक्लेयर्ड सच इलेक्शन कमीशन कैन नॉमिनेट मैक्सिमम 40 स्टार कंपेनर हो सकता है, हाँ। With reference to the proclamation, consider following: proclamation of national emergency must be approved by both the House of Parliament within 1 month from the date of the issue, सही बात है, ठीक है। proclamation national emergency must be approved by both the houses parliament with a simple majority, गलत है, स्पेशल हो जाए। national emergency can be extended to any duty with an approval of every 6 months, ये भी सही बात है, ठीक है। with reference to proclamation of national emergency, consider following: a proclamation of emergency may be revoked by the president at any time by subsequent process without parliamentary approval, सही बात है। the parliament must approve if the parliament passes a resolution disapproving its emergency, ये गलत बात है। resolution of the disapproval of the national emergency is required to be passed by simple majority, सही बात है। हटाना ही चाहिए बेटा। इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन सेंट्रल सर्विस, लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बिकम इनऑपरेटिव इमीडिएटली आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड ऑपरेट, गलत बात है। प्रेसिडेंट इशू ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट विदाउट प्रोग्रेस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन ऑपरेशन, सही बात है, ठीक है। द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव becomes entitled to give direction to any state on any matter during emergency even to a state where the emergency is not in operation, ये सही बात है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑफ फंडामेंटल राइट, तो 6 फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19 में आता है, जो कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है व्हेन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, सही बात है। आर्टिकल 359 ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को ताकि सस्पेंड कर दे फंडामेंटल राइट्स को डेटा स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये गलत बात है। आर्टिकल 2021 रिमेन्स इनफोर्सेबल इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, सही बात है, ठीक है। अब अगला देखो, which of the following represents the most appropriate representation, there is no law तो no liberty, ठीक है। अब ये देखो, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल रन सोली ऑन 100% बायोथेनॉल, गलत बात है। बायोथेनॉल कंटेन्स लेस एनर्जी, ये सही बात है। इसमें कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है 35%, ये भी सही बात है, ठीक है। देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम क्या है, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी इंक्रीज कैपेबिलिटी टू मोर इफेक्टिवली रिमूव क्रिमिनल एसेट, सही बात है। इनहांस इंटरनेशनल बेनिफिट ऑनरशिप ट्रांसफर, ये भी सही बात है। लेवरेज रजिस्टर ट्रांसफर, सही बात है। इंश्योर सस्टेनेबल फंडिंग फॉर एफएटीओ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी, सही बात है। एफएटीओ सिस्टम सही बात है, ठीक है। ऑयल बॉन्ड क्या होता है ये तुमको, दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट टू कंपनसेट ओएमसी टू ऑफसेट लॉसेज दैट दे सफर टू सील्ड कंपनीज फ्रॉम राइजिंग क्रूड प्राइसेस, ठीक है। ये उसका लॉस को दूर करने के लिए होता है, ठीक है।
नोटा, नोटा क्या, इफ द नंबर ऑफ द इलेक्टर ऑप्टिंग फॉर नोटा ऑप्शन इज मोर देन द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय एनी ऑफ द कैंडिडेट देन द इलेक्शन विल बी हेल्ड अगेन फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। गलत बात है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइड फॉर नोटा ऑप्शन ईवीएम बैलेट पेपर। सही बात है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला कौन सा है, तो वो ये देखो, गेरी मेंडिंग, ये क्या था, ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रल डिस्ट्रिक्ट लाइन इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट वोटिंग आउटकम इन फेवर ऑफ पार्टिकुलर पार्टी। सही बात है, गेरी मेंडिंग है तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्टिकल डिप्राइव ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ द राइट टू वोट। ये भी सही बात है, मतलब प्रिजनर्स को नहीं मिलता। अनुकूल चंद्र प्रधान पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये क्या बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 65 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। ये भी सही बात है, ठीक है। आप देखो, प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 356 इंपावर करता है प्रेसिडेंट को टू इशू ए प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ द स्टेट। सही बात है। President can issue a proclamation of the state emergency either on report of the governor of the state or even without the governor report। ये भी सही बात है। The satisfaction of the president in invoking is not without this emergency। सही बात है ये भी, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब देखो, एक प्रोक्लेमेशन imposing president will must be approved by both the houses of the parliament within 2 months from the date of this। सही बात है। ऐसे legislative गेट डिजॉल्व व्हेन द पार्लियामेंट इज पोस्ट इन स्टेट। सही बात है, ये गलत है, ये गलत, डिजॉल्व तो नहीं होता, ठीक है। वो देखना पड़ता है। डिजॉल्व मतलब क्या कि सारा मेंबर भी रिजाइन कर दो, ऐसा तो होता नहीं है। प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। सही बात है। एवरी रेजोल्यूशन अप्रूव्ड द प्रोक्लेमेशन और कॉन्स्टिट्यूशन पासेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बाय द सिंपल मेजॉरिटी। भी सही बात है, ठीक है। Which of the following were held by Supreme Court in IS Mumbai? पहली बात क्या है, प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 50 सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सही बात है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन प्रेसिडेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रिलेवेंट मटेरियल। सही बात है। बट लाइज ऑन डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट टू प्रूव दिस रिलेवेंट मटेरियल डिड नॉट एग्जिस्ट इन पोज। गलत बात है। कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रिक्वेस्ट। सही बात है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट परसुइंग एंटी सेक्युलर लाइबल टू एक्शन अंडर फर्म। ये भी सही बात है, ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। Once approved by both the houses of the parliament, financial emergency continues indefinitely till its revoke। सही बात है। Salary allowance of the judges of the Supreme Court may be reduced during financial emergency। सही बात है, ठीक है। No financial emergency have been declared so far in the history of independent। ये भी सही बात है, ठीक है। राइट टू वोट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, देखो। ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल, ये क्या इनिशिएटिव ऑफ एम्ड एट प्रमोटिंग ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल। सही बात है। ओपन प्रोटोकॉल, ओपन प्रोटोकॉल इन इंडियन विल बी यूज्ड फॉर। ये भी सही बात है। वन दिस विल मेक ई गवर्नेंस मोर इंक्लूसिव। ये भी सही बात है, ठीक है। अब द गवर्नर ऑफ द इंडिया हैज अप्रूव्ड पॉलिसी ऑफ लैंड एक्वायर्ड अंडर द कोल बेगिंग कैपेसिटी विच इज पहली बात है। कोल अकाउंट्स फॉर मोर देन हाफ ऑफ द इंडिया एनर्जी नेट। सही बात है। कोल माइनिंग सेक्टर इज ओपन फॉर बोथ प्राइवेट। ये भी सही बात है, ठीक है। पब्लिक फंड यूटिलाइज ओनली दोज लैंड हु आर नॉट सुटेबल, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। E2025 का एजुकेशन में लेटेस्ट रिलेटेड है। जस्टिस R N मोदीकर इन्होंने फर्स्ट डाउन किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बाय बेसिक फ्यूचर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सज्जन सिंह केस में उन्होंने बोला था, ठीक है। अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली लोकसभा। गलत बात है। इसको स्पेशल मेजर से पास करना पड़ता है। सही बात है। पास ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट गिव हिज असेंट। ये भी सही बात है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग नेवाम अरेबिया जजमेंट केस में क्या रिस्टोर किया था, स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट रॉन्गफुली पोजीशन 3% फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री 2016। सही बात है, ठीक है। रिस्टोर किया गया था, मतलब रिस्टोर किया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट गवर्नर कैनॉट समन द हाउस डिटरमाइंस लेजिस्लेशन एंड लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। ये भी सही बात है, ठीक है। अगला कहा है तुमको फंडामेंटल राइट्स। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसेंट इन नेचर। सही बात है। इन केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट हेल्ड पार्लियामेंट इन देयर साइज इन क्वेश्चन कैन एब्रिज और टेक ओवर फंडामेंटल। ये भी सही बात है, ठीक है। Constitutional amendment, any amendment made to the constitution under articles is not a law under article 13। सही बात है। पार्लियामेंट का अमेंडमेंट फंडामेंटल है, ये भी सही बात है। आर्टिकल 368 प्रोवाइड फॉर बोथ द प्रोसीजर एंड द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सही बात है, ठीक है। अगला देखो, इसमें से कौन कौन सा नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस नेशनल पार्टी आर रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी इन इंडिया। सही बात है। नेशनल पार्टी वुड बी कंसीडर्ड नेशनल इफ इट रिकॉग्नाइज इन 4 और मोर स्टेट। ये भी सही बात है। पॉलिटिकल पार्टी विद कंसीडरेबल नेशनल पार्टी इफ इट इज वन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम एंड नॉट लेस देन 3 स्टेट। ये भी सही बात है। करंटली देयर आर 7 नहीं 8 होंगे, ठीक है। सुपरिटेंडेंस टैक्स एंड कंडक्ट ऑफ फ्री और फेयर इलेक्शन। इलेक्शन का काम है, सही बात है। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, ये भी सही बात है। और पार्लियामेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में इसका भी सही बात है। गिव प्रेफरेंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू इलेक्शन। ये भी सही बात है। प्रोक्लेमेशन फॉर फाइनल वर्डिक्ट इन केस ऑफ इलेक्टोरल भी गलत बात है। फाइनल वर्डिक्ट तो सुप्रीम कोर्ट देगा ना। पीएम कुसुम एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर इन इंडिया। सही बात है। इंडिया इज कमिटेड टू इंक्रीज सेल्फ इंस्टॉल कैपेसिटी पावर फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल 40% तक 2030 तक एज इंटेंडेड। सही बात है, ठीक है। एसडीएफ क्या होता है तुमको, एसडीएफ कहता है रेट जिस पे आरबीआई एक्सेप्ट करता है यूनिकोलेटरल डिपॉजिट फ्रॉम ऑल एलएएफ पार्टिसिपेंट एट ऑन एन ओवरनाइट बेसिस। सही बात है, ठीक है। अब अगला देखो,
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया ऑल ट्रांजेक्शन केबल इन द हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन टू बी लेट अंडरग्राउंड हुई, इसमें क्यों है ग्रेजुबा मोस्टली ड्यूरिंग द ब्रीड करता है मोस्टली मानसून सीजन में, वेयर फीमेल लेयर सिंगल इज ऑन प्रेगनेंट, सही बात है, ठीक है। मोल बोथ मेल प्ले इंपॉर्टेंट इक्वल रोल इन इंक्यूबेशन केयर ऑफ यंग, गलत बात है, सलमान खान का दोस्त है नहीं इसलिए नहीं करेगा। जेबी पॉपुलेशन क्या था कन्फाइंड मोस्टली राजस्थान गुजरात में होता है, सही बात है। जीआईबी हैज बीन आइडेंटिफाइड क्रिटिकली इंडेंजर्ड और सही बात है, ठीक है। तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर्मेशन ऑफ एनजीएसटी, सही बात है। 101 अमेंडमेंट जीएसटी, ये भी सही बात है, ठीक है। 102 रिमूवल ऑफ रिजर्व सीट, ये गलत बात है, ये उसमें एनसीबीसी बात है। 104 में क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ ये दोनों सिर्फ दो पे सही है, ठीक है। अब देखो इसमें से कौन कौन से प्रोविजन जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजोरिटी कब कब कर सकते हैं, एडमिशन ऑफ सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कब, जब न्यू स्टेट का एडमिशन करना हो, एवोल्यूशन के लेजिस्लेटिव काउंसिल करना हो, स्टेट लिस्ट नहीं होगा, डिलिमिटेशन होगा, फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इलेक्शन प्रोसीजर हमने क्या क्या काम किया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ नोटा, सबसे पहले क्या किया इन्होंने एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया, इसके बाद इन्होंने क्या किया ईवीएम लाया, इसके बाद क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ इसके बाद वीवीपैट लाया, वीवीपैट पहले नोटा बाद में, अच्छा ये मुझे पता नहीं था। इलेक्ट्रल रिफॉर्म 1988 में, इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है, 1988 में प्रोविजन वाज मेड द ऑफिसर एंड स्टाफ एंगेज इन प्रिपरेशन रिवीजन कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रल आर डीम्ड टू बी ऑन डिप्यूटेशन ऑन इलेक्शन कमीशन के लिए, सही बात है, ठीक है। देखो इन केस ऑफ डेथ ऑफ द कंटेस्ट इलेक्शन बिफोर द एक्चुअल प्रोसीजर इलेक्शन नीड टू बी कंटरमिनेटेड, ये भी सही बात है, ठीक है। कैंडिडेट वुड नॉट बी एलिजिबल टू रिकॉर्ड फ्रॉम मोर देन 3 कांस्टिट्यूएंसी और एट ए जनरल इलेक्शन और बाय व्हिच आर इलेक्शन, गलत बात है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अलाउ कन्विक्टेड लॉ मेकर 3 मिनट पीरियड फॉर फिलिंग एन अपील टू द हाई कोर्ट और टू गो स्टेट, ये भी गलत बात है, ठीक है। अगला देखो कंसीडर फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कंस्टिट्यूशनल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मिनिस्टर तो नहीं कर सकता, तो ये गलत हो गया, ठीक है। रिक्वायर प्रोविजन ये भी गलत हो गया, ठीक है। नो प्रोविजन फॉर ए स्पेशल बॉडी लाइक कंस्टिट्यूशनल और यूएसए और कंस्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूशन, ठीक है, सही है। जस्ट लाइक यूएसए स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट ए बिल और प्रपोजल फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया, ठीक है। Which of the following personality was famous remark, while we want this constitution to be sold or permanent as we make, and there are no permanence in the constitution, there should be certain flexibility to make and constitution rigid and permanent, you stop the nation vote, therefore growth of जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, ठीक है। अब अगला देखो Which one of the following constitution amendment act 4 languages were added to the constitution of 8 शेड्यूल में डाला गया, 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेज का 92 में डाला गया, ठीक है, और टोटल 22 हो गया अभी, ठीक है। यूकोस यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूकोस, ये तो क्या है स्टेबलाइज 94 में एज एन 6 मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, सही बात है। मेंबर ऑफ होता है 2 साल तक के लिए, मतलब 2 साल तक के लिए देते हैं यूएनएससी मेडल, ठीक है। सिट्स ऑन द काउंसिल एलोकेटेड बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये 2 साल तक के लिए वाला गलत है, ये सही है। जियोग्राफिकल इंडियन फाइन का यूकोस टू ये सही बात है, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रोपोर्शनल एफटी ये क्या है सिस्टम ऑफ इलेक्शन है लेस कॉम्प्लिकेटेड देन पीआर सिस्टम, ये तो सही बात है, ठीक है। अब देखो एफटी सिस्टम में लीड टू एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन स्मॉल रीजनल पार्टी इन देयर, ये सही बात है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड 5 इज ऑन द फर्स्ट पास, ये गलत बात है, ठीक है। फर्स्ट मतलब 50% से ज़्यादा स्क्वाड है, मतलब सबसे ज़्यादा स्क्वाड, ठीक है। फर्स्ट पास सिस्टम ऑफ इलेक्शन वोट्स आर वेस्टेड बट इन एफपीआर एवरी वोट गेट रिप्रेजेंटेड एज सीट वन बाय आर प्रोपोर्शनल, सही बात है, ठीक है। अब देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रांट फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर पार्लियामेंट अंडर 10 शेड्यूल इफ ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ votes abstain from voting in such house contrary to any action issued by political after any period of time, गलत बात है, ये इसमें तो नहीं हो पाएगा। nominated party of has joined any political immediately after such election, ये भी नहीं होगा, ठीक है, कर सकता है, ठीक है। if an independent member of the house join any political before the expiration of 6 months from मतलब 6 साल महीने से पहले किया तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये इसका कोई वो नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन इस पे हो सकता है, ठीक है। if a member after being elected as president of the gives up members of his party or rejoins it after ceasefire ceases to hold, इस पे भी नहीं कर सकता, ठीक है, इस पे भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो ऑल द पोलिटिकल पार्टी कम ऑन द राइट टू परसेंट, गलत बात है ये, ठीक है। राइट टू परसेंट आता है ऑल द पोलिटिकल कम ऑन द प्रोव्यू ऑफ द राइट टू परसेंट, ओके, ठीक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड for contribution political party can be issued by all scheduled commercial can be bought under by KYC compliant accounts थे, ये गलत है। foreign donation received by political parties as exempted from the provision of the foreign contribution act में, ये भी सही बात है, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जिसका स्टैट्यूटरी जेनेसिस है राइट टू, गलत बात है। एग्जिट पोल कैन नॉट बी टेलीकास्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 48 आवर्स बिफोर द आवर फिक्स, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब अगला देखो, अगला है तुमको ये, अगला इसमें देखो इंग्लिश में क्या कि हुई जब फॉरेन नॉट एनी फॉरेन सर्विस नहीं होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस सर्विस होता है, ठीक है। अब इसमें से याद रखो, देखो ऑल इंडिया में आर्टिकल 352 बोलता है कि राज्यसभा कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस, ऑनली तो नहीं होगा, ठीक है। रेजोल्यूशन टू क्रिएट शुड बी पास बाय 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, रेजोल्यूशन पास करे 2/3 से और ये होगा राज्यसभा, सही बात है। रेजोल्यूशन पास टू क्रिएट एन ऑल इंडिया, सही बात है।
ऑल इंडिया जुडिशल प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया हैव बीन मेड अंडर आर्टिकल 312 सही वाला शुड बी हैड पोस्ट इन फेयर टू हाई कोर्ट जज नहीं डिस्ट्रिक्ट होगा ठीक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला ठीक है ऑल इंडिया सर्विस कंसीडर द फॉलोइंग ठीक है लोकसभा हैज नो रोल इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस गलत बात है यूपीएससी रेगुलेट द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू एनी रोल ये गलत बात है ठीक है चीफ सेक्रेटरी विन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गलत बात है चीफ सेक्रेटरी हैज फ्री टेंडर भी गलत बात है Sri defaulted on sovereign because of the following: a sovereign default occurs when a country fails to pay back its loan to domestic and international creditor में सही बात sovereign default lowers the mounted borrowing cost in ये गलत है कॉस्ट तो बढ़ा ही देगा ना इंडिया फ्रांस डायलॉग ऑन बायलैटरल कॉन्फ्रेंस में देखो इसमें क्या होगा तुमको फ्रांस इज वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया गलत बात इंडिया इज हाई एम्बिशन कोलेशन एम्स टू प्रोटेक्ट एट 60% ऑफ वर्ल्ड लाइन ओशन बाय 200 ये गलत बात है 0.05 क्या तुमको किससे रिलेटेड है माइक्रो एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है ठीक है Which of the following UPSC conduct करता है examination for appointment of all India service of central services में सही बात है ठीक है it conducts examination for appointment of the public service of Indian centrally administered territory ये भी सही बात है it selects the chairman members of the various terminal commission ये गलत बात है it serves for all of the need of the on the request of the government with the approval of the president of India सही बात है कंसल्टेड ऑल मेथड रिलेटेड टू मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस सिविल पोस्ट के लिए ये भी सही है ठीक है ये भी सही है ठीक है इसमें कौन कौन सा सही नहीं पब्लिक सर्विस वाज सेटअप इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1960 सही बात है पब्लिक सर्विस केम टू फेडरल पुलिस ये भी सही बात है एलिसन कमेटी प्रोपोज्ड 40% ऑफ फ्यूचर वुमेन सिविल सर्विस 40% इंडियन और 20% क्या होगा प्रोविजन में ठीक है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कैन प्रोवाइडेड बाय एज गवर्नर ये सही बात है ये गलत था ठीक है अगला देखो ऑल इंडिया सर्विस स्टैंडर्ड पहली बात फॉरेस्ट सर्विस आता है मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस भी आएंगे ठीक है ऑल इंडिया सर्विस अभी ऑल इंडिया जुडिशल अभी ये नहीं है ठीक है 1956 में तो 63 में नहीं है ठीक है फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस सरदार पटेल ने इसको लॉन्च किया था ठीक है इसको सरदार पटेल बोलते फादर ऑल इंडिया सर्विस का ये होगा और उसका तो सिविल सर्विस का वो होगा कॉर्नवालिस ठीक है ऑल इंडिया का सर्विस ठीक है प्लीजर प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विस मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस हुज ऑफ द फॉलोइंग होल्ड प्लीजर मेंबर ऑफ डिफेंस ऑल इंडिया सर्विस हो गया गवर्नर ऑफ स्टेट हो गया प्राइम मिनिस्टर हो गया अटॉर्नी जनरल हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं कर सकता इतना इजीली ठीक है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लीजर ऑफ इंडिया देखो प्लीजर एक्सरसाइज इन इंडिया इज एब्सोल्यूट प्लीजर ऑफ नहीं एब्सोल्यूट नहीं होता है उसको चैलेंज कर देते आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्बिट्रेरी ये सही बात है ठीक है अब देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर इसमें से कौन कौन सही है एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप पार्लियामेंट्री पोस्ट गलत है सस्टेनेबल द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल ये भी गलत है फैसिलिटेटिंग पब्लिक स्टेबिलिटी इंप्लीमेंटेशन के लिए ब्यूरोक्रेसी यूज करता है ठीक है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इनका इसमें क्या क्या इसमें कौन सा गलत है देखो द स्टेट विद द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश सही बात है नेग्लिजिबल इंक्रीज मैक्रोस कवर हैविंग हो जाए गलत बात है नॉर्थ स्टेट है माली इंक्रीज फॉरेस्ट भी गलत बात है ठीक है बम्बू में आई से निकालते टोटल बम्बू एरिया इन हैज डिक्रीज एज पर द सही बात है ठीक है बम्बू इज मोस्टली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अगरबत्ती भी सही बात है ठीक है अब अगला देखो मिलेट क्या सही नहीं है इंडिया इज मेजर प्रोड्यूसर मिलेट अकाउंट फॉर 80% मिलेट सही बात है इंडिया हायर देन दैट ऑफ ग्लोबलिटी सही बात है 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया ये गलत बात है ठीक है ये पार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल डायलेट कैन बी यूज्ड फॉर सोर्स ऑफ बायोफ्यूल सही बात है ठीक है डिपार्टमेंट अब अगला देखो ये क्या हो जाए फॉलोइंग करेक्ट डिपार्टमेंट पर्सनल सेटअप 1971 में ये होगा सेकंड सही बात है ठीक है ये मुझे तो ये में सही नहीं लग रहा ठीक है डिपार्टमेंट सेकंड नहीं हुआ था ठीक है डार्क कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल सही बात है ये ठीक है यूनाइटेड यूपीएससी वर्क्स अंडर डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ये भी सही बात है ठीक है अगला देखो डिजी लॉकर प्रोवाइड करता है एक्सेस टू ए सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरेज शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रगति एड्रेस करता है कॉमन मैन के ग्रीवियंस को और मॉनिटर और रिव्यू करता है इंपोर्टेंट प्रोग्राम है प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एज वेल एज प्रोजेक्ट फ्लैग बाय द सुप्रीम कोर्ट सही बात है ठीक है अब अगला देखो अगला दर्पण क्या ब्रीच करता है डिजिटल डिवाइड को फॉर स्टूडेंट हु हैव हिथरो रिमेन अनटच्ड बाय द डिजिटल रेवोल्यूशन हैव नॉट बीन एबल टू जॉइन द मिनिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमी पता नहीं स्वयं टू क्रिएट एंड प्रमोट हेल्दी पार्टनरशिप बिटवीन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंट ये गलत है स्वयं का है पोर्टल से पढ़ाई से रिलेटेड है ठीक है अभी देखो राइट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट कैन ग्रांट और गिव कंपल्सरी रिटायरमेंट नॉट एज पॉलिसीमेंट सही बात है गवर्नमेंट कैन वॉलंटरी रिटायर फ्रॉम हिज पोस्ट बाय सर्विंग नोटिस भी सही बात है ठीक है गवर्नमेंट ने को नोटिस कर सकता है एनी पोस्ट एट द सेंटर और स्टेट ये भी सही बात है ठीक है विद टैक्सेशन प्रोवाइड फॉर डिफाइनिंग ऑफ सिविल पोस्ट ये गलत बात है ठीक है अब देखो सेफगार्ड इंस्टीट्यूट सिविल कोड इन इंडिया नॉट अवेलेबल टू डिफेंस सही बात है यूपी पर से एन सिंह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 टेस्ट में वेदर पर्सन सिविल टेस्ट है कि नहीं ये भी सही बात है एक्जिस्टेंस ऑफ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नेसेसरी बिटवीन द स्टेट और पर्सनल टू पर्सन टू बी रिगार्डेड सिविल ये भी सही बात है ठीक है अब देखो सिविल सर्विस एक्ट सिविल सर्विस कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय द अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट सही बात है सिविल सर्विस कैन बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड इन रैंक ओनली आफ्टर इंक्वायरी भी सही बात है सिविल सर्विस मस्ट बी गिवन रीजनल अपॉर्चुनिटी टू बी हार्ड भी सही बात है ठीक है डॉक्टर ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन मतलब क्या हो प्रेसिडेंट मे हैव ए सीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ बीइंग ट्रीटेड इन सर्टेन वे by demonstrating owing to some consistent practice in the past सही बात है ठीक है
legitimate expectation in terms of formulation quoted after certain years has been held to be legal right of the individual, ये गलत बात है, ठीक है। अगला देखो, कैबिनेट सेक्रेटरी प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, सही बात है। सेक्रेटरी भी सही बात है। लोकेशन फाइनेंशियल रिसोर्स, ये गलत है, ठीक है। अब देखो, कंसीडर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इंडिया हैज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ओवर द लास्ट 3 years, सही बात है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड एंड ओम पाम सेंट्रली जो कि ऑपरेशन है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इन द कंट्री, गलत बात है, ठीक है। अगला देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन CS by 3D can be used to enhance the quality of produce, सही बात है। इनाम स्कीम reaching the unreached by bridging to the small and marginal in the core by benefit of hard mechanization by promoting custom hiring center, गलत है। टेलीमेट्रिक्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रेसिडेंट, सही बात है, ठीक है। पीरियडिक लेवल फॉर सर्वे, कौन सा इसमें सही है? पीरियडिक विथ 2 मेजर ऑब्जेक्टिव फॉर मेजरमेंट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड, सही बात है। रिलीज बाय लेबर ब्यूरो, गलत बात है। इट एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूडिंग बोथ यूजुअल स्टेट एंड करंट, भी सही बात है। PLF वर्क पॉपुलेशन इंक्रीज करता है कंपेयर टू 1999, सही बात है, ठीक है। सिटीजन चार्टर किसने इंप्लीमेंट किया? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। अब सेवत्तम मॉडल ऑफ पॉलिसी इसने क्या किया? पीपल पार्टिसिपेशन करता है, ठीक है। अब यूपीएससी के लिए क्या सही है? यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही बात है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसका स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन क्या है? स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। 1/2 ऑफ द मेंबर ऑफ कमीशन शुड बी सच दैट हु हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, ये भी सही बात है, ठीक है। यूपीएससी देख लो, चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द वारंट अंडर द हैंड एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट, ये गलत है। Chairman hold for a office term of 3 years और until he, ये भी गलत है। Chairman of 65 not eligible for further employment either, ये सही बात है, ठीक है। यूपीएससी रिमूवल ऑफ चेयरमैन के लिए देखो, प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम फ्रॉम ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेटिव ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये सही बात है, ठीक है। इन द केस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द मैटर टू द पार्लियामेंट फॉर इंक्वायरी, नहीं सुप्रीम कोर्ट को करता है, ठीक है। Constitution has not described what constitution misbehavior in the removal of the, सही बात, ये पर इन रिस्क ऑफ रिमूवल ऑफ दिस, ये गलत बात है, ठीक है। Constitution of India provide for the composition and creation of joint state public service commission, सही बात है, ठीक है, सही है। Constitution of India provide for composition and creation of joint composition तो नहीं है, ठीक है। And be created an act by parliament on the request of the state government concerned, सही बात है। PSC can serve the need for state on the request of state government with the approval of president, भी सही बात है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को देखता है, ठीक है। अब देखो, अनलॉफुल यूपी है, ठीक है। इंपावर द गवर्नमेंट को टू किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट करता है, सही बात है। अमेंडमेंट गिव्स पावर टू अटैच प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फ्रॉम प्रोसीड, ये भी सही बात है। एक्ट प्रोवाइड द रिलीज ऑफ एनी एक्यूज्ड और बेल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस वंस द चार्जेस हैव बीन फिल्ड, ये गलत बात है, ठीक है। अब देखो, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये क्या है? डाटा ड्रिवन इंडिविजुअल जो कि आइडेंटिफाई करता है फंडामेंटल एरियाज क्रिटिकल फॉर सब नेशनल एक्सपोर्ट, सही बात है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को करता है, गलत बात है, रिपीट करता है, ठीक है। The index can be used by state government to benchmark this performance, सही बात है, ठीक है। गुजरात है टॉप एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, ये भी सही बात है, ठीक है। अब अगला देखो, ब्रेकडाउन क्वेश्चन में ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? आर्टिकल 355 इंपोज करता है ड्यूटी ऑफ सेंटर टू इंस्टीट्यूट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट कैरीड ऑन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट, सही बात है। रूल्स एंड इंपोज प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ, ये भी सही बात है, ठीक है। लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक डिसकंटिन्यूस ऑफ आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल, ये गलत बात है, ठीक है। When the president will depose in a state, the president dismisses the state council of minister headed by the, ये सही बात है, ठीक है। अब देखो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या कहता है? चीफ जस्टिस आता है, पीएम केयर्स फंड नहीं आता है, पॉलिटिकल पार्टीज आता है, इसरो आता है, वोटर ऑर्गेनाइजेशन भी आता है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ हैज द पावर टू डिसाइड द टर्म ऑफ ऑफिस एंड सर्विस कंडीशन फॉर द CIC एंड इंफॉर्मेशन कमीशन एंड बोथ सेंटर और स्टेट लेवल के लिए, ठीक है, ये सही बात है। सेंटर एंड और CIC ऑफ द स्टेट विल गेट सैलरी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन, ये गलत बात है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली नेशनल इंटीग्रेशन, सही बात है। कोऑपरेटिव फ्रीडम, सही बात है। यूनिफॉर्मिटी, सही। सन ऑफ सॉइल कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिपेंडेंस एंड पॉजिटिव भी सही है, ठीक है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन कार्य कमिटी ऑन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस शुड बी फर्दर स्ट्रेंथेन, सही बात है। सम मोर सच सर्विस शुड बी क्रिएटेड, ये भी सही बात है, ठीक है। डिसिप्लिनरी कंट्रोल शुड बी एम एट नर्चरिंग द बेस्ट सर्विस ट्रेडिशन, ये भी सही बात है। देयर शुड बी ग्रेटर कोऑर्डिनेशन पीरियडिक डायलॉग बिटवीन द अथॉरिटीज इन द यूनियन स्टेट हु आर रिस्पांसिबल फॉर द मेजर, ये भी सही बात है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा गलत है, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी इन ऑल द स्टेट्स इन अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ऑफ द यूनाइटेड गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट, गलत है। IAS कैडर इन केस ऑफ डिग्री मेंट विद सेंटर सेल्फ डिप्यूटेशन ऑफ मैटर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सही करेगा, सही बात है, ठीक है। अगला देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच द UPSC एंड स्टेट एक्सपीरियंस चेयरमैन ऑफ द SPSC इज इनएलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए चेयरमैन और ए मेंबर ऑफ द UPSC, ये सही बात है। चेयरमैन अ मेंबर ऑफ द SPSC जो PSP होल्ड टर्म फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years until they attain the age of 60, सही बात है। चेयरमैन PSC नॉट एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट इज एलिजिबल फॉर स्टेट्स, ये गलत बात है, ठीक है।
विच यूनियन गवर्नमेंट इन गोपाल स्वामी अयंगर सजेस्ट किया गया था मिस्टर सेक्रेटरी बी सोली फॉर प्रोसीडिंग दिस फॉर प्रमोटिंग इट, गलत बात है। 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज कंसीडर्ड अंडर रिकमेंडेशन ऑफ दिस ये एंड वाज प्लेस्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर चार्ज, ये भी सही बात है, ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा है तुमको, ये देखो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट इन इंडिया कंटेंट कंट्री बाय डिस्कशन, ये किसने बोला था, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला था, ठीक है। मैनुअल्स के बने देखो, डेफिनेशन मैनुअल्स कैन इंक्लूड पीपल एम्प्लॉयड टू क्लीन सिल्वर टैंक्स एंड सेप्टिक टैंक, ये सही बात है। इंडिया हैज बैंड द प्रैक्टिस ऑफ रेलवे स्कीम, ये सही बात है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल फॉर मैनुअल्स कॉग्निजेबल एंड नॉन, ये भी सही बात है, ठीक है। तीनों सही है, ओके है, मैनुअल्स की सही बात है। अब स्वनिधि टू समृद्धि, स्वनिधि या समृद्धि एम्स क्या पता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के टू स्ट्रीट वेंडर फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सही बात है। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अंडर द प्रोग्राम सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग ऑफ पीएम स्वनिधि बेनिफिशियरी एंड देयर फैमिलीज इज कंडक्टेड टू एक्सेस देयर एलिजिबिलिटी टू देयर, ये भी सही बात है, ठीक है। कंसीडर राइट टू नो वाज रिकॉग्नाइज्ड एज फंडामेंटल राइट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द फेमस राज नारायण केस, सही बात है, ठीक है। नॉन एनजीओ कॉन्स्टिट्यूशन कंज्यूमर फंड डज नॉट कंपाउंड एम्बिट ऑफ आरटीआई, गलत बात है। आरटीआई इट परसेंट मेक्स इक्वेशन द एप्लीकेंट विल हैव टू गिव रीजन फॉर इक्वेशन ऑफ, ये भी गलत बात है, ठीक है। राइट टू स्ट्राइक ऑफ सिमुलर हैज बीन किस में है, नन ऑफ द अबव, किसी में नहीं है, फंडामेंटल भी नहीं, कंस्टिट्यूशनल भी, लीगल भी नहीं, तीनों में से कोई नहीं है, ठीक है। बस इतना ही याद रखो।